Hello everyone, today our topic is choosing a domain name and registration of domain name. जब हम वेबसाइट को पूरी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं तो हमें नीड होती है कि हम उसे लॉन्च करें। लॉन्च करने के लिए ज़रूरी है उसके डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन नेम को किस तरीके से चूज़ किया जाता है और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखें कि चूजिंग डोमेन नेम। फर्स्ट है stickWith.com, .org, .net। जो कॉमनली डोमेन नेम होते हैं हम उन्हीं का यूज़ करें। कोई नए डोमेन नेम को लेकर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि जैसे .com है ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अगर हमारी वेबसाइट किसी को नहीं भी याद है, सिर्फ एक कीवर्ड याद है, तो वो उसमें अपने आप क्या करेगा .com लगा देगा। लेकिन अगर हमने मान लिया जाए कि इस तरीके से फोटोग्राफी इस तरीका अगर हमने एक डोमेन नेम लिया तो क्या होगा, यूज़र क्या करेगा कि www.royal.photography कर दिया, फिर उसके बाद वो अपने कॉमन सेंस से .com भी लगा देगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी हमारे वेब पेज को सर्च किया जाएगा तो एरर क्रिएट हो जाएगी और हमारा वेब पेज सर्च नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है इस तरीके के .com, .org, .net जो कि यूज़र फ्रेंडली है, इस तरीके का एक्सटेंशन डोमेन नेम के लिए यूज़ करना चाहिए। यूज़ कीवर्ड इन योर डोमेन नेम सर्च। अब ऐसे कीवर्ड्स का हम यूज़ करें जो कि हमारी वेबसाइट को रिफ्लेक्ट करें। जैसे ही यूज़र उस डोमेन नेम को देखे तो उसको क्यूरियोसिटी हो कि हाँ ये जो है वेबसाइट हमारे यूज़फुल है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन के लिए बना रहे हैं वेबसाइट को तो हम study.com या studyforever.com इस तरीके से डाल सकते हैं, है ना। अगर हम कुछ भी नाम डाल दें nalini.com और उसमें हम स्टडी का डाल दें तो वो कीवर्ड जो है हमारी वेबसाइट से मैच नहीं हो रहा है और फिर यूज़र को बहुत ज़्यादा फिर आइडिया नहीं होता है, वो उस तरीके से फिर उस वेबसाइट को अप्रोच नहीं करता है। इसीलिए हम ऐसा डोमेन नेम सर्च करें जो कि हमारी वेबसाइट को रिफ्लेक्ट करता हो। नेक्स्ट है कीप योर डोमेन नेम शॉर्ट। आपका डोमेन नेम जो है वो शॉर्ट होना चाहिए ताकि आप कहीं पर भी उसको लिख रहे हैं या किसी को फ़ोन पे बता रहे हैं या कहीं सेंड कर रहे हैं तो वो क्या हो, रिमेंबर रह सके। फिर है मेक इट ईजी टू प्रोनाउंस एंड स्पेल। प्रोनाउंसिएशन उसका इजी हो और स्पेलिंग उसकी सही हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेम चूज़ कर लिया, यूनिक होने की वजह से हमने अगर डिफ़िकल्ट नेम चूज़ कर लिया है तो बहुत सारे यूज़र्स को वो नाम याद नहीं रहते हैं, और अगर याद भी रहते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर लेते हैं, उसकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो अगर कुछ भी मिस्टेक होती है सर्चिंग में तो आपके वेब पेज पर वो पहुंच नहीं पाएगा, आपके वेब पेज को वो रीच नहीं कर पाएगा। इसलिए ये एसेंशियल है कि आप क्या करें, अपने डोमेन नेम को इजी रखें प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में। फिर है कीप इट यूनिक एंड ब्रांडेबल। अब आपका डोमेन नेम जो है वो सबसे मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए, पता चले कि जो है सेम डोमेन नेम किसी और का है, यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा तो आपका डोमेन नेम जो है आपको अलाउ भी नहीं करेगा। जो दूसरे डोमेन नेम से आपका डोमेन नेम अलग होना चाहिए और ब्रांडेबल होना चाहिए, जिसे यूज़र पढ़ के उन्हें लगे कि हाँ इस वेबसाइट पर रीच करना चाहिए। अगर वो ऐसा ही होगा तो यूज़र का जो है वेबसाइट का नाम देख के ही उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो हमारा डोमेन नेम जो है यूनिक भी हो और ब्रांडेबल भी हो। अवॉइड हाइफन्स इन डोमेन नेम। हाइफन को हमें डोमेन नेम में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन वेबसाइट को जिन्हें हमें हिडन रखना है उन वेबसाइट के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो रीच करे उन वेबसाइट्स पे, तो हम उस पर हाइफन का यूज़ ना करें। अवॉइड डबल लेटर। और डबल लेटर को जैसे जब भी क्या होता है ट्रैफिक होता है तो अगर डबल लेटर वाले वेबसाइट्स होते हैं तो वो बीच में ही लॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करें, डबल लेटर को जो है अवॉइड करें। लीव रूम टू एक्सपांड। यहाँ पर हम जैसे रूम में सर्च करें कि हमारा जो अलग अलग तरीके से कि हमारा जो डोमेन नेम है वो बहुत अच्छा हो, उस ब्रांडेबल हो और जो है यूनिक हो,
ये होना चाहिए। रिसर्च योर डोमेन नेम, अब अपने डोमेन नेम पर रिसर्च करना चाहिए कि जो आपने डोमेन नेम रखा है वो किसी अदर ने तो नहीं रखा है, क्योंकि डोमेन नेम आज की कंडीशन में 3-4 हज़ार या 5 हज़ार से ज़्यादा डोमेन नेम रजिस्टर हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपका डोमेन नेम किसी और के डोमेन नेम से मैच कर रहा हो, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप डोमेन नेम कर रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरी है कि हम हमारे डोमेन नेम पर रिसर्च कर लें, उसके बाद हम डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाएं। यूज़ डोमेन जनरेटर फॉर क्लेवर आइडियाज़, क्या होता है कि जैसे डोमेन नेम बहुत सारे होते हैं, यूनिक भी होते हैं, तो हम जो है डोमेन जनरेटर के से क्लेवर आइडियाज़ लेने के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं। वो हमें सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके का डोमेन नेम आपको रखना चाहिए। एक्ट क्विकली बिफोर समवन एल्स टेक इट, हमें पता चले कि कोई हमारे जैसा डोमेन नेम रख रहा है तो हमें क्विकली रिएक्ट करना चाहिए कि ये जो है ऑलरेडी हम रख रहे हैं या फिर जो भी है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होना चाहिए वो क्विकली होना चाहिए। बेस्ट प्लेस टू रजिस्टर डोमेन नेम, बेस्ट प्लेस चूज़ करनी चाहिए डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए। गेट फ्री डोमेन नेम विथ वेब होस्टिंग, कई डोमेन नेम जो होते हैं उन्हें उसके लिए हमें परचेस वो करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, अमाउंट देना पड़ता है। और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कोई पर्सन अगर फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर रहा है तो वो उसको फैसिलिटी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप ये सर्च करें, आपकी अगर फर्स्ट वेबसाइट है तो आप ऐसे डोमेन नेम का यूज़ करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। फिर मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स, डोमेन नेम रजिस्ट्रार जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जिनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, हम उन्हीं का चूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए जो डोमेन नेम रजिस्ट्रार कोई पर्सन नहीं है, ये क्या है, एक कंपनी है जिसमें डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम एक अच्छा डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं। जब हमने एक डोमेन नेम को चूज़ कर लिया तो अब डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, इन स्टेप्स में देखेंगे हम। फर्स्ट है डिसाइड ऑन द डोमेन नेम यू वांट, आपने जो भी डोमेन नेम सर्च डिसाइड किया है वो आप कर लें। जैसे कि आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि हमारा डोमेन नेम क्या होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, इट हैज़ नॉट टेकन बाय एनीवन एल्स, इट इज़ अवेलेबल, ये डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए जिसे किसी और ने ऑलरेडी ना ले चुके हों वो। फिर इट कंसिस्ट ओनली ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर एंड हाइफन्स, यू कांट यूज़ स्पेस, मतलब हम हमारे जो डोमेन नेम में कैपिटल लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स और हाइफन इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम चाहें कि एप्पल space.com, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर डोमेन नेम में गलत हो जाती है। तो अगर हमको लिखना है तो हम कैसा यूज़ करेंगे, apple.com, इस तरीके से हमारा डोमेन नेम होना चाहिए। apple03.com भी हो सकता है, apple14.com भी हो सकता है, मतलब जो भी है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल होगा, हाइफन का यूज़ होगा, लेकिन इसमें स्पेस का यूज़ नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है, चेक वेदर योर डोमेन नेम इज़ अवेलेबल। अब आप क्या करेंगे, एक टूल आता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका डोमेन नेम जो आपने जो है सजेस्ट किया है कि मेरा ये डोमेन नेम होना चाहिए, आप जो चाहते हैं, तो वो डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है, उससे मैच करता हुआ डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो वो किसके थ्रू देखेंगे, एक टूल आता है जिसका नाम है डोमेन टाइपर। यहाँ पर आप जैसे ही डोमेन नेम को टाइप करने लगेंगे वो आपको सजेस्ट करेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप जो डोमेन नेम चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ इसमें जब आप सर्च करेंगे तो ऊपर ही एक बटन आता है ऐड का, तो वहाँ से आप ऐड कर दें तो आपका जो डोमेन नेम है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चूज़ डोमेन रजिस्ट्रार। अब यहाँ पे देखें, डोमेन रजिस्ट्रार इज़ अ कंपनी दैट कैन रजिस्टर अ डोमेन नेम ऑन योर बिहाफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोमेन नेम रजिस्ट्रार का चूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे डोमेन नेम रजिस्ट्रार होते हैं जो कि आपके डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से किसी भी एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार का यूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग, एंड देन गिव यू अ फुल एक्सेस टू दैट
डोमेन, फिर वो क्या करेगा, वो आपको अपने डोमेन का फुल एक्सेस प्रोवाइड करवा देगा। अब कुछ जो डोमेन होते हैं वो लोकल डोमेन होते हैं जिसे लोकल रजिस्ट्रार से परचेस किया जाता है, और कुछ ग्लोबल डोमेन होते हैं जिसे ग्लोबल रजिस्ट्रार से परचेस किया जाता है। अब लोकल डोमेन जो है वो लोकली वर्क करते हैं और ग्लोबल जो है इंटरनेशनल वर्क करते हैं। तो जैसे कुछ डोमेन रजिस्ट्रार हैं जो यहाँ दिए गए हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल रजिस्ट्रार जिसमें नेमचिप, गोडैडी, name.com, domain.com, OVH। तो ये जो है domain.com ये भी एक अच्छा डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, ठीक है। अब ये जो है ये इडली में बहुत ज़्यादा अच्छा है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो नेमचिप है ये इंटरनेशनल डोमेन नेम मोस्ट फेवरेट डोमेन रजिस्ट्रार होता है जिसमें डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है इंटरनेशनली। फिर हम देखें परचेस योर डोमेन नेम। अब यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन अब परचेस करना है। परचेस करने के लिए आपको उसे पेमेंट देनी पड़ती है, वो पैकेज बताता है। जैसे कि हमारे मोबाइल में हम देखें बैलेंस का भी पैकेज होता है कि इतने अमाउंट में ईयर का होता है, इतने अमाउंट में 1 मंथ का होता है, इतने अमाउंट में 6 मंथ का होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, डोमेन नेम को परचेस करने के लिए उसका एक अमाउंट फिक्स होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डोमेन नेम को परचेस करेंगे, उसे अमाउंट पे करेंगे। दिस इज़ द फाइनल स्टेप। आफ्टर दिस यू विल हैव योर न्यू डोमेन नेम रजिस्टर्ड एंड रेडी टू यूज़। इस प्रोसेस के बाद में आपका डोमेन नेम क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम डोमेन नेम को रखने के लिए उसका किस तरीके से नाम को चूज़ करना है, उसका नेम चूजिंग एंड उससे किस तरीके से रजिस्टर करना है, ये देखा। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।